हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग घटनाचक्र पूर्व अवलोकन भूगोल की सीरीज़ कर रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था दक्षिण भारत की पर्वत चोटियाँ। इस क्लास से पहले हम लोगों ने उसके नोट्स देखे थे। आज उसका प्रश्न कोश करेंगे। चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 722 मीटर। ये पिछली क्लास में भी बताया था। व्याख्या देखेंगे। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, 722 मीटर। अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में सबसे पुरानी कौन है? अरावली पर्वत प्रणाली सबसे प्राचीन है, यह सबसे पुरानी है। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? अरावली। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, कौन सी है? अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? 570 मिलियन वर्ष। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो बताइएगा। इन सब में ऑप्शन के हिसाब से ये भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीप पठार सबसे प्राचीन है। ये गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। निम्न में से कौन सा रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? रेजिडुअल मतलब किसे कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत को। तो अरावली जो पर्वत श्रेणियां हैं वो अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। और हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। पिछली क्लास में बताया था 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। अनाईमुडी, जिसको अनाईमुदी या अनामुदी भी कहते हैं, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। ये चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। देखिए, एक ही क्वेश्चंस को सारे एग्जाम में कितनी अलग तरीके से पूछा गया है। गाइज, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। जो नर्मदा नदी है, जो पश्चिम की तरफ बहती है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में ये पर्वत श्रेणी जो है, हम इसको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती हैं। अर्थात सतपुड़ा श्रेणियाँ दोनों नदियों के मध्य में स्थित हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दिए गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? इसकी इधर व्याख्या में देख लेंगे। नल्ला मलाई की जो पहाड़ियाँ हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पैन्नूर नदी के मध्य स्थित हैं। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, तो ये उत्तर में हो जाएगी सबसे। उसके नीचे आएंगी जवादी की पहाड़ी, तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। नल्ला मलाई के नीचे कौन सी आएंगी? जवादी की पहाड़ियाँ। जवादी की पहाड़ी के नीचे आएंगी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित हैं। इस प्रकार विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। सबसे पहले अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर जवादी, फिर उसके बाद नीलगिरी और लास्ट में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मेकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार और खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम निकालना है। तो आप याद देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा
पूर्व की तरफ कौन सी हो जाएगी, खासी की पहाड़ियाँ सबसे पूर्व होगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 लास्ट में जाना चाहिए। तो हमारा ये और ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, हमारे पास एक और कौन सा बचा, डी ऑप्शन बचा। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगी महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में आ जाएगी पर्वत श्रृंखला होगी मैकाल की, फिर छोटा नागपुर पठार ये झारखंड में आएगा, फिर खासी की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। महादेव पर्वत श्रृंखला ये पश्चिम में होगी, उसकी फिर आगे चलेंगे तो मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो आ जाएगा छोटा नागपुर का पठार, और लास्ट सबसे पूर्व में आएंगी खासी की पहाड़ियाँ। महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित हैं। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ आएंगी, जो कहाँ पर स्थित है, मेघालय में। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? कल की क्लास में बताया था जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है वो पहाड़ी है नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। याद रखिएगा, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अभी पढ़ा था अनाईमुड़ी 2695 मीटर। नेक्स्ट सवाल देख लेंगे। डोडा बेटा चोटी स्थित है कहाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं? ये अपनी नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन बिंदु पर स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। ये पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो ऑप्शन में कौन सा है, तमिलनाडु। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत श्रृंखला या पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है, रमन सागर पर्वत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक CV रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। अन्य 2 का नाम पनिक्कर एवं वाडिया के नाम पर रखा गया है। गाइस, आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। बाय।